सर मैं आपका रुख करूंगा। अगर कावेरी 2.0 को लेकर जिस तरीके से अगर हम बात कर रहे हैं सर, यहाँ पर अगर बात कावेरी 2.0 की खासियत को लेकर करें, किस तरीके से इसे लड़ाकू विमानों में लगाया जाएगा और लड़ाकू विमान में जब इस इंजन को लगाया जाएगा उसकी ताकत किस तरीके से बढ़ती नजर आएगी सर? धन्यवाद। 90 किलो टन का थ्रस्ट देगा ये, जी जो आज की कोई भी दुनिया के फाइटर एयरक्राफ्ट के मुकाबले में है। जी। एक कमांडर बख्शी साहब मेरे सीनियर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा बताया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हर डिफेंस इक्विपमेंट, डिफेंस एयरक्राफ्ट इंजन, मिसाइल सिस्टम, ये जो भी चीज है ये बहुत 5 साल 10 साल 15 साल लेता है। ये हमेशा ये नई चीज रही है। अभी मैं बड़ा इस बात से कहने मुझे फख्र हो रहा है, ये 88 आवर्स का जो सिंदूर ऑप्स हुआ है, इससे बहुत भारी बूस्ट मिला है भारत को। क्या हमको कॉन्फिडेंस हुआ है कि हमारी खुद की डेवलप की हुई टेक्नोलॉजी, हमारे डिफेंस साइंटिस्ट, हमारे डिफेंस टेक्नोलॉजिस्ट, हमारा प्राइवेट इंडस्ट्री, ईएल, बीडीएल और कई प्राइवेट इंडस्ट्री जो काम कर रही है, उनको बहुत भारी जोश मिला है। अब गाड़ी हमारी पूरी, हमने कमर कस ली है कि हमें पता लग गया है कि हम एक वर्ल्ड क्लास डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पावर के कगार पे हैं, की तरफ बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे। तो इसको कावेरी को टाइम लग सकता है 5-6 साल। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये अभी देखिए, राफेल ने क्या बोला है, हम आपको सोर्स कोड नहीं देंगे। मैं बताना चाहता हूं आपको, आपके दर्शकों को, सोर्स कोड क्या होता है। सोर्स कोड ये होता है, उदाहरण के तौर पे लें, अगर आप रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है उसे कंप्यूटराइज कर रहे हैं, अब रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम क्या करेगा, उसमें ये रूल्स होंगे, भाई 4 घंटे हो जाए तो इतनी कैंसिल करता है, इतना पैसा मिले, 12 घंटे हो जाए इतना पैसा मिले, जो भी है। सेम तरीके से वॉर एयरक्राफ्ट जो है, लड़ाकू हवाई जहाज जो है, कैसे चलना है, क्या करना है, कैसे करना है, ये सारा जो उसका दिमाग है, ब्रेन है, वो ब्रेन जो है, वो जैसे हमारे हम जो पैदा होता है तो जेनेटिक कोड लेके पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है तो सीधा माँ के निपल को जाता है, उसके दांत सोर्स कोड भरा हुआ है। वो सोर्स कोड जो राफेल में फ्रांस ने बनाया है, डसॉल्ट ने बनाया है, वो को देने को तैयार नहीं है। मैं बहुत खुश हूं, हमें न्यूक्लियर नहीं दिया, हम न्यूक्लियर पावर बन रहे हैं। हमें स्पेस नहीं दिया, वेस्टर्न पावर से स्पेस पावर बन रहे हैं। हमें सुपर कंप्यूटर नहीं दिया, वेस्टर्न कंट्रीज ने, हम उस तरह बढ़ रहे हैं। अभी ये बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा हमको मिला है चांस। वो नहीं दे रहे तो हम खुद करने में सक्षम है। भारतीयों को यही प्रॉब्लम है, जब तक धक्का ना दिया जाए काम नहीं शुरू होता है। सिस्टम चल पड़ा है और सब गियर अप हो गया है, कमर कस ली है। तो आप देखिए 5 साल में चीन को भी या दुनिया की किसी भी ताकत को भी सामने खड़ा होने की आत्म खुद के पैरों पे ये निर्भरता, ये स्ट्रेटेजिक बिल्कुल भूषण जी, बिल्कुल भारत जो है वो केपेबल है किसी भी चीज को करने के लिए। और जिस तरीके से कावेरी 2.0 का निर्माण भारत में किया जा रहा है, ये एक नया एग्जाम्पल है, क्योंकि ऐसे कई कारनामे भारत ने पहले किए, डीआरडीओ ने किए हैं। प्रफुल्ल साहब मैं आपका रुख करूंगा, अगर बात यहां पर कावेरी 2.0 को लेकर की जाए, जिस तरीके से कावेरी 2.0 को कंपेयर किया जा रहा था अमेरिकी फाइटर जेट के इंजन F404 और 414 से, इससे कितना बेहतर और क्या इन तीनों इंजन को अगर जिस तरीके से कंपेयर किया जा रहा है, क्या ये कंपैरिजन ठीक है? देखिए, कंपैरिजन की बात आ रही है, जिस तरीके से कावेरी 2 का प्लान है, इट विल बी बेटर देन 414 जी। उसका जब स्टार्ट विद उसको वेट में इट विल बी मच लेस देन वेट, कंपोजिट मटेरियल उसका यूज किया जाएगा जी। और ये इट विल बी केपेबल ऑफ कैरिंग एयरक्राफ्ट टू सुपर क्रूज। मैं सुपर क्रूज आपको बता दूं कि जब हम फाइटर एयरक्राफ्ट को सुपरसोनिक ले जाना चाहते हैं, फुल आफ्टर बर्नर खोलने के बाद, आफ्टर फुल थ्रॉटल के बाद आफ्टर बर्नर खोलते हैं, उससे आपका फ्यूल की कंजम्पशन 3 गुना ज्यादा हो जाती है। पर अगर मैं सुपरसोनिक जा रहा हूं और मैंने आफ्टर बर्नर भी नहीं इस्तेमाल किया, तो इसका मतलब मैं सुपर क्रूज पे जा रहा हूं विद वेरी लिटिल कंजम्पशन ऑफ फ्यूल। ये कावेरी इंजन, एडवांस कावेरी इंजन जो बनाएंगे, दैट विल बी केपेबल। तो हमारे को इसकी बड़ी जरूरत होगी, और उसका जो प्रोफाइल होगा, इट विल बी सच, it will add to the stealth value of the aircraft। और उसकी जो हमारे जब एयरमैन वगैरह इंजीनियरिंग ऑफिसर्स एक इंजन चेंज करते हैं फ्रॉम वन इंजन टू एयरक्राफ्ट टू अदर, कई इंजन बड़ा टाइम लेते हैं, उनका डिजाइन सिस्टम ऐसा होता है, कई इंजन बहुत कम टाइम लेते हैं। कावेरी विल बी द वर्ल्ड क्लास इंजन इफ वी कैन डू इट, बट प्रोवाइडेड वी मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स। तो हमको ये चीज चाहिए और बड़ी जल्दी से जल्दी चाहिए, क्योंकि आपका AMCA बन रहा है,
आप फर्दर और प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, आपको देखना पड़ेगा क्या होगा। तो इसलिए हम वेट कर रहे हैं कि कावेरी इंजन सीज द सक्सेस। तो लेट अस होप कि वी सी द राइट डे फॉर द राइट इंजन। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब भूषण जी, दूसरी ओर अगर हम स्टिल्थ विमानों को लेकर बात करें तो स्टिल्थ विमानों में कावेरी 2.0 इंजन को किस तरीके से लगाया जाएगा, किस तरीके से इसका उपयोग किया जाएगा, या स्टिल्थ विमानों में इसका उपयोग करने के लिए क्या कुछ बदलाव जो है वो देखने को मिलेंगे? अभिषेक जी, स्टेल्थ की जो बात होती है वो रेडार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से होती है जी। उसमें कैसे होता है जी। जो शार्प शेप्स होती हैं, शार्प शेप्स माने अगर सीधी लाइन वाला शेप कोई है उसको हटा देने का। ये स्टेल्थ वो नहीं होना चाहिए, स्मूथ शेप होना चाहिए, चाहे वो हवाई जहाज हो चाहे वो समुद्री जंगी जहाज हो, ठीक है, तो उस समुद्री जहाज हो, तो ये स्टेल्थ होता है। तो स्टेल्थ में जो साउंड का प्रॉब्लम है, साउंड का प्रॉब्लम कहाँ आता है, जैसे सबमरीन में है, जब सबमरीन में होती है तो साउंड से चलती है, तो वहां आता है। तो यहां पर मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ये विक्रमानंद बख्शी साहब मुझे करेक्ट करेंगे इफ आई एम रॉन्ग। देखिए, हमारी टेरेन में ये कावेरी 2 का काम है कि हाइट में भी चला जाए, लद्दाख जैसी एरिया में लो डेंसिटी में भी चला जाए, और कितने भी एनवायरमेंट में ऑपरेट करे, हाई टेम्परेचर जोधपुर का ऑपरेट करे, कॉन्स्टेंटली